सोना टपकाने वाला पक्षी। पर्वत की तलहटी में एक घने और ऊंचे वृक्ष पर सिंदूक नाम का एक विचित्र प्रजाति का पक्षी रहता था। विचित्र इसलिए कि जब वह बीट करता था तो भूमि पर गिरते ही वह बीट सोना बन जाती थी। एक दिन एक बहेलिये की नज़र उस पर पड़ गई, जो आखेट के लिए उस समय निकला हुआ था। पक्षी की बीट को सोने में परिवर्तित होते देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह मन में विचार करने लगा कि मेरी आयु 80 वर्ष हो चली है, पर अभी तक मैंने ऐसा पक्षी नहीं देखा था। यह तो चमत्कारी है। किसी तरह इसे पकड़ सकूं तो यह मेरे लिए सोने की खदान साबित हो सकता है। यह सोचकर बहेलिया दबे पांव वृक्ष पर चढ़ गया। पक्षी आराम से बैठा गुनगुना रहा था कि बहेलिये ने उस पर फंदा फेंका और वह जाल में फंस गया। बहेलिया उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद अचानक उसे विचार आया कि यदि राजा को इस बात की खबर लग गई कि मेरे पास सोना देने वाला एक पक्षी है, तो वह मुझे निश्चित ही कारागार में डलवा देंगे। वो यही दोष मुझ पर लगाएंगे कि मैंने इस पक्षी को राजा को क्यों नहीं दिया, मैंने क्यों इसे अपने घर में छिपाए रखा। ऐसा विचार कर अगले ही दिन वह पिंजरे में सिंदूक पक्षी को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने राजा को पक्षी की विशेषता बताई तो राजा बहुत खुश हुए। उसने बहेलिये को इनाम देकर वह पक्षी उससे ले लिया और बड़े यातनापूर्वक उसे पिंजरे से निकलवाकर एक बड़े एवं सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। बहेलिया चला गया तो राजा के मुख्यमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपने बहेलिये के बात पर इस पक्षी को ले तो लिया, किंतु यदि यह ऐसा न निकला जैसा बताया गया तो आप व्यर्थ ही उपहास के पात्र बन जाएंगे। उचित यही रहेगा कि इस पक्षी को आज़ाद कर दिया जाए। यह सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए, फिर बोले, तुम ठीक कहते हो, हम अभी इसे आज़ाद किए देते हैं। यह कहकर उसने पक्षी का पिंजरा खोल दिया। सिंधु उड़कर राजमहल के मुरेट पर जा बैठा और बीट कर दी। राजा सहित वहां उपस्थित सभी दरबारी उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब सिंधु की बीट भूमि पर गिरते ही सोने में परिवर्तित हो गई। अब राजा को पश्चाताप होने लगा कि उसने पक्षी को आज़ाद क्यों कर दिया। उधर मुरेट पर बैठा सिंदूक ने सोचा, पहला मूर्ख तो मैं था जो आसानी से बहेलिये के जाल में फंस गया। दूसरा मूर्ख बहेलिया निकला जिसने मेरी उपयोगिता को जानते हुए मुझे राजा को सौंपा, और उससे भी बड़ा मूर्ख वह मंत्री था जिसने राजा को मुझे स्वतंत्र करने की सलाह दी। इन सब से भी बड़ा मूर्ख तो यह राजा साबित हुआ जिसने परीक्षण किए बिना ही मुझे आज़ाद कर दिया। यही विचार करता हुआ सिंधु उड़ा और सीधा जंगल की ओर उड़ता चला गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बिना किसी चीज़ की उपयोगिता जाने हमें उसे बेकार नहीं समझना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।